और देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक के पास पेपर के सवाल, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डबल एंड चार्ज इज ऑल्सो डबल, द इंटरएक्चुअल फोर्स विल बी। देखो चार्ज डबल होने का मतलब है ऊपर टू टू ज़ा, डिस्टेंस डबल होने का मतलब है नीचे टू का स्क्वायर, तो अनचेंज आ जाएगा। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, बिल्कुल करती है। एरिया ऑफ द प्लेट बिल्कुल करती है। डाइलेक्ट्रिक यूज बिटवीन प्लेट बिल्कुल करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच रिलेशन इज नॉट करेक्ट? अच्छी एमसीक्यूज है जी। तो एम्पेयर इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, ये तो होती है जी। वोल्ट इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, ये नहीं होती जी, तो ये इनकरेक्ट है। विच क्वांटिटी कैन बी मेजर इन यूनिट ऑफ जूल पर कूलम? तो जी ये बड़ा अच्छा सवाल है। जूल पर कूलम में किसको मेजर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को। टू कैपेसिटर ऑफ 5 and 10 आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टोटल कैपेसिटेंस इज। वेल सीरीज में तो अब क्या होगा भाई, इनका प्रोडक्ट लो और इनके सम से डिवाइड कर दो। 5 और 10 का प्रोडक्ट 50 होता है, सम 15 होता है, तो आंसर हो जाएगा 3.3 माइक्रोफेरेड। अच्छा सवाल है। चूज द रिलेशन विच इज नॉट करेक्ट। एम्पेयर इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, ये तो करेक्ट रिलेशन, क्योंकि करंट का फार्मूला ही क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, है ना। Q इक्वल टू IT, तो I बराबर हो जाएगा Q अपॉन T। नहीं पहले और स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो ज़ाहिर है हमें तो रॉन्ग देखनी है ना। वोल्ट इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, ये कहाँ से आ गया? वोल्ट तो होता है वर्डन अपॉन चार्ज, यानी जूल्स पर कूलम। ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट गलत है। ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पेयर बिल्कुल सही है जी। 1 कूलम इक्वल टू चार्ज ऑफ 6.24 या 6.25, दोनों बातें ही सही हैं, इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अरे भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है 6.24 या 6.25, ठीक है, इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। बस अगर न्यूमेरिकल में 6.3 भी लिख देते हैं, ऑल इट्स ओके। ये हो गया बच्चों इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन रॉन्ग था? स्टेटमेंट बी वाली। असल क्या होता है? वोल्ट बराबर किसके होता है? जूल्स पर कूलम के, कूलम पर सेकेंड नहीं। बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज। यानी कि बात हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज। ये ऑप्शन दिए हैं 1/4, 9 × 10⁻⁶, 9 × 10⁹, 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो देखो एक ये फार्मूला होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। के की वैल्यू तो भाई फिक्स है, 9 × 10⁹, ठीक है जी। और चार्ज कितना दिया है? माइक्रो बोले तो 10⁻⁻⁶। रेडियस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो भाई ये +9 और -6, 10⁻³ करेक्ट आंसर होगा 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग ये फार्मूला ही नहीं पता, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत आए इस पर सवाल आते हैं, ठीक है जी। पास पेपर का सवाल है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट। टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ओवर एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस कॉल्ड डैश is equal to total charge enclosed divided by E0 irrespective of the way in which the charge is distributed। तो भाई ये क्या कहलाएगी? कूलम सरफेस, ओम सरफेस, न्यूटन सरफेस, फ्राइडे सरफेस, ये सब सरफेस लेस है। सरफेस सिर्फ एक ही होती है क्लॉज, और वो कहलाती है गॉसियन सरफेस। देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। गॉस लॉ कैन बी यूज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऑप्शन ए, चार्ज enclosed in a sphere. Option B, charge placed between two oppositely charged plates. Option C, charge of an infinite sheet. D, all of the above। तो इसका आंसर all of the above है भाई। चार्ज enclosed in a sphere के लिए भी होता है, चार्ज placed between two oppositely charged surface भी होता है, और चार्ज ऑन एन इनफाइनाइट शीट भी होता है। भाई प्यारा सवाल ए लेवल का इन्होंने दिया था फिजिक्स में। चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड एट पॉइंट बिटवीन P and Q respectively has shown X is midway between P and Q।
बिल्कुल जी, एक्स मिडवे, पी प्लस 2 माइक्रोकुलम है, क्यू माइनस 2 माइक्रोकुलम है। आगे क्या दी हुई है वर्डिक, विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स इलेक्ट्रिक। अब ये ऑप्शन दिए हमें, ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो, और देखो यही आंसर होगा क्योंकि हमेशा हाइयर टू लोअर पोटेंशियल मूव हो रहा होता है, तो इसको मूव्स टूवर्ड्स क्यू होना चाहिए पी से, और चूँकि एक्स बिटवीन मिडवे बिटवीन पी एंड क्यू, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। वैसे बाकी ऑप्शन देखें, ये सारे दिए हुए थे बी सी डी, तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स टूवर्ड्स क्यू एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ज़ीरो, तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन। द डायग्राम शोड टू मेटल प्लेट्स पी एंड क्यू बिटवीन which there is a potential difference of 700 volt. प्लेट क्यू इज़ अर्थ, प्लेट क्यू क्या है, वो अर्थ है और पोटेंशियल डिफरेंस 700 है। तो डायग्राम में भी दिया हुआ है कि पी वाली साफ दिख रहा है कहाँ में, -700 वोल्ट है, 700 वोल्ट का फ़र्क है ना, और जो डिस्टेंस है वो बिटवीन द प्लेट 5 मिलीमीटर है। कह रहे व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, और भाई ये सारे के सारे ऑप्शंस दिए हमें। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के एक फार्मूला तो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। अब मिलीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 5 × 10⁻³ होगी। ये -3 ऊपर जाके 3 और 2 5 0 1.4 × 10⁵, और हाई टू लो पोटेंशियल जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब डायरेक्शन होगी फ्रॉम क्यू टू पी। आए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है जो हमारा यही है, सी वाला, 1.4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम फ्रॉम क्यू टूवर्ड्स पी। बिल्कुल जनाब। अच्छा एक बात याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है और न्यूटन पर कूलम भी होता है, तो दोनों करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी मेरे प्यारे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन अ स्मॉल टेस्ट चार्ज। Why is it necessary for the test charge to be small? Option A, so that the test charge does not distort the electric field. Correct answer यही है। अच्छा बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। So that the force on the test charge is small. No जी, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। So that the test charge does not create any force on nearby charges. So that the Coulomb's law for point charge is obeyed. तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन है। मैंने पूछा क्या था, एक बार फिर देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब। वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर टेस्ट चार्ज टू बी स्मॉल, तो करेक्ट आंसर है सो दैट द टेस्ट चार्ज डज नॉट डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रिक। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ चार्ज ऑफ 3 कूलम, कितना चार्ज, 3 कूलम, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, the potential difference between 2 points 1 centimeter apart along the electric lines of force will be। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं। अब दिया हुआ क्या है भाई, 3 कूलम है और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 1 सेंटीमीटर, फोर्स 300 न्यूटन। अब आखिर कौन कौन से फार्मूले हैं पोटेंशियल डिफरेंस के, एक तो होता है W/Q और एक होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस अपॉन चार्ज। तो साफ लिख रहा है ये वाला मेरे काम का है। अब फोर्स कितनी है बच्चों, 3000 चाचा न्यूटन, और लेंथ है 1 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगी 10⁻²। चार्ज कितना है, 3 कूलम, ये -2 और ये 2 0 कैंसिल, 30/3 क्या होता है, 10। आंसर 10 वोल्ट, आंसर 10 इज करेक्ट। अरे यार फ्रेड और कैपेसिटेंस की रिलेशन पूछ रहे हैं, अभी तो इनकी तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम पॉइंट चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज। यार ये ज़रा खुद करना है, ठीक है ना हो तो बताना। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इनमें से जो दिए हमें, क्योंकि हेनरी का तो कंसिडर ही नहीं है, तो MHO। कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ वायर, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव।